Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु। इसके फर्स्ट 3 पार्ट हमने देख लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 4th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लाइमेट में आज हम करेंगे मानसून के बारे में, पढ़ेंगे कि मानसून कैसे इंडिया में एंट्री करता है, किस तरह से पूरे इंडिया में फैलता है और कैसे इंडिया से वो वापस लौटता है। देखिए मानसून को सबसे पहले हम एक फिगर की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से मानसून इंडिया में एंट्री करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। यहाँ ऊपर आती है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे आती है दक्षिणी गोलार्ध में, यहां पर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स। जो नॉर्थ की तरफ से यहाँ पर विंड चलती है भूमध्य रेखा से ऊपर, ये आती है उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में, यानी वो चलती है इस तरह से, उत्तर पूर्वी डायरेक्शन से वो चलती हैं। तो इसीलिए इन पवनों को बोला जाता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो साउथ में जो यहां पवनें बहती हैं वो जाती हैं दक्षिण पूर्व की तरफ से, तो इनको बोला जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये इस तरह से बहती हैं, तो इन पवनों को बोला जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। देखिए जब ITC-Z भूमध्य रेखा पर होता है यानी इक्वेटर पर होता है। देखिए ITC-Z मैंने आपको पहली वाली वीडियो में क्लियर करा दिया था कि ITC-Z क्या होता है, फिर भी हम साथ साथ उसको समझ लेंगे कि ITC-Z क्या होता है। देखिए जब ITC-Z भूमध्य रेखा पर होता है यानी भूमध्य रेखा पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। तो इस तरह से जो ये विंड्स हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करती हैं और इन दोनों पवनों का जो अभिसरण होता है, जो इनका मिलन होता है वो होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, और इनके मिलन से यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। तो ये होता है ITC-Z मतलब जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं यानी भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर, कहीं भी जब सूरज की किरणें से लैंड बॉडी पर सीधी पड़ती है तो वहां का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई टेम्परेचर जहां पर होता है, जहां पर लो टेम्परेचर होता है, वहां से पवनें लो प्रेशर की तरफ चल पड़ती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, फिर वहां पर इस तरह से वहां के जो लो प्रेशर है वो उन पवनों से भर जाता है और वहां पर बारिश भी होती है। ये होता है ITC-Z। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भूमध्य रेखा पर ITC-Z होगा तो उस टाइम पर दोनों ये पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ये मिलेंगी भूमध्य रेखा के ऊपर और यहाँ पर बारिश करेंगी। मान लीजिए अगर ये जो ITC-Z है ये बनेगा कर्क रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा के ऊपर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उससे क्या होगा कि ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और यहाँ सीधी नहीं पड़ेंगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो उस लो प्रेशर वाले गर्त गड्ढे को भरने के लिए यहाँ से ये चल पड़ती हैं इधर से इस तरह से, और यहाँ चलने के बाद ये इधर भूमध्य रेखा को पार करके अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाते हैं यानी राइट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। देखिए ये है भारत में मानसून की एंट्री। देखिए फॉर एग्जांपल ये
इंडिया है, यहां से जाती है भूमध्य रेखा। ये रेखा हमारी इंडिया के नीचे से जाती है, मतलब इंडिया हमारा है उत्तरी गोलार्ध में। अब जब कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, यानी ITC-Z जब कर्क रेखा पर होगा, तो ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इधर भूमध्य रेखा को पार करके अपने राइट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इन्हीं पवनों को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो हमारे इंडिया में आता है, जिससे हमारे इंडिया में 3 या 4 महीने बारिश होती है, वो इन्हीं पवनों के द्वारा होती है। इनको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। और सबसे पहले ये कहां पर पहुंचती है? ये केरल के तट पर सबसे पहले पहुंचती है। तो इस तरह से क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने इधर से भूमध्य रेखा को पार करके कहां पर पहुंच जाती है? इंडिया की तरफ पहुंच जाती है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कोरियोलिस बल के कारण जो है मुड़ जाती है, मतलब कोरियोलिस बल के कारण ये पवने इधर मुड़ जाती हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया में मानसून की एंट्री होती है इन्हीं किरणों की, पवनों की वजह से। देखिए अब हम मानसून को डिटेल में देखेंगे कि मानसून अपनी एक्टिविटीज कैसे करता है। सबसे पहले हम मानसून के बारे में, यानी मानसून की डेफिनेशन देखेंगे कि मानसून होता क्या है। देखिए मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून। और मानसून होता क्या है? मानसून होता है कि ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है मानसून। देखिए भारतीय मानसून की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है भारतीय मानसून का, क्या क्या भारतीय मानसून में क्या क्या आता है। फर्स्ट आता है कि मानसून का आरंभ, एंट्री कैसे होती है इंडिया में मानसून की, और स्थल की ओर बढ़ना। एंड भारत में एंट्री करने के बाद मानसून किस तरह से पूरे इंडिया को कवर करता है, पूरे इंडिया को अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। सेकंड आता है कि मानसून में विच्छेद होता है, कि कभी कभी क्या है कि लगातार बारिश ना होकर रुक रुक कर बारिश होती है, उसको कहा जाता है मानसून में विच्छेद। फिर होता है मानसून का निर्वर्तन, यानी मानसून का लौट जाना, कि भारत से मानसून किस तरह से लौटता है। ये 3 कंडीशंस यहाँ पर मानसून की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानसून का आरंभ कैसे होता है। देखिए अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी सीधा पड़ता है कर्क रेखा पर, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब इंडिया के नीचे जो ओशन आता है वो है इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। इंडिया पड़ता है हिंद महासागर के उत्तर में। तो यहाँ पर ये इंडिया की बात कर रहा है कि उत्तर में स्थित जो विशाल भूखंड, ये भूखंड बोल रहा है इंडिया को, कि उत्तर में स्थित विशाल भूखंड ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए जो न्यून दाब का क्षेत्र होता है, लो एयर प्रेशर, जो मैं आपको बता रही हूं कि लो एयर प्रेशर होता है न्यून दाब, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, यानी जो हमारा जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, वहां उस जगह पर जो है उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहां पर बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर धीरे धीरे गर्म होता है। हिंद महासागर धीरे धीरे इसलिए गर्म होता है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां कर्क रेखा पर लो प्रेशर बनता है, उधर दक्षिण में, जो मैंने आपको फिगर से समझाया था कि दक्षिण पूर्वी जो हमारी व्यापारिक पवने हैं, जो सन्मार्गी पवने हैं, उनको लो प्रेशर अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों का वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से पवने किधर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इन दशाओं में ITC-Z उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जो हमारा ITC-Z है वो कहां पर स्थानांतरित हो जाता है, वो कर्क रेखा पर स्थानांतरित हो जाता है। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा पर ना मिलकर कहां पर मिलती हैं, वो कर्क रेखा पर आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के रूप में देखा जाता है। जब ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जब भूमध्य रेखा को पार करके इंडिया में एंट्री करती हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में चलती हैं, तो वो बात यही बताई गई है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को
दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के रूप में देखा जाता है। मतलब भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें किस में चेंज हो जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों में चेंज हो जाती हैं, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारत की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं? इक्वेटर को पार करके कहाँ चली जाती हैं? वो भारत की ओर चली जाती हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो मानसून का जो आरंभ है वो किस तरह से इंडिया में होता है, वो सारी डिटेल हमने यहाँ पर समझ ली है। देखिए अब हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडिया में मानसून कैसे एंट्री करता है। देखिए यहाँ पर ये सारा जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारा है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। सबसे पहले जो यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर आकर जब दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें हैं सबसे पहले एंट्री करती हैं केरल के तट पर। यहाँ पर केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है 1 जून को। उसके बाद धीरे धीरे मानसून ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर कर्नाटका में आता है 5 जून को। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होना शुरू हो जाती है 5 जून को। उसके बाद इधर मानसून ऊपर बढ़ता बढ़ता यहाँ पर मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है 10 जून के आसपास। 10 जून के आसपास ये यहाँ से इधर अंदर एंट्री कर जाता है। उसके बाद 15 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इधर गुजरात में एंट्री करता है। और फिर 1 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून इधर एंट्री करता है कच्छ की रण की तरफ। और लास्ट में फिर 15 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है राजस्थान में। इस तरह से ये केरल, कर्नाटका, मुंबई, गुजरात, राजस्थान यहाँ से एंट्री करता हुआ ये हवाएं पूरे इंडिया को कवर कर लेती है, यानी पूरे इंडिया में फैल जाती हैं। तो इस तरह से जो मानसून है, जो हमारी दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं, वो इस तरह से पूरे इंडिया में फैल जाती हैं। देखिए सेकंड आता है मानसून विच्छेद क्या होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक बारिश ना हो तो इसे कहते हैं मानसून विच्छेद। देखिए जो हमारा मानसून सीजन होता है जो 3 या 4 महीने के बीच में होता है, जैसे जून में मानसून शुरू होता है तो कई बार क्या होता है जैसे 10 दिन बारिश होने के बाद 1 हफ्ता बारिश नहीं हुई, 10 दिन 15 दिन बारिश नहीं हुई, उसके बाद फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर 1 हफ्ता बारिश नहीं हुई, फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। इस तरह से बार बार हमें ये लगता है जब बारिश नहीं होती कि अब मानसून चला गया है, लेकिन क्या होता है कि मानसून रुक रुक के बारिश करता है, उसी को बोला जाता है मानसून विच्छेद। यानी रुक रुक कर जब बारिश होती है उसे ही कहा जाता है मानसून विच्छेद। उसके बाद लास्ट आता है कि मानसून का निवर्तन कैसे होता है, मतलब मानसून लौटता कैसे है। देखिए जब मानसून के निवर्तन का टाइम होता है, मतलब मानसून के लौटने का टाइम होता है, उस टाइम पर जो सूर्य है, जो सन है, वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो साउथ की तरफ सरकना शुरू कर देता है। और जब सूर्य साउथ की तरफ सरकेगा तो जो हमारा ITCZ है वो भी सूर्य के साथ साथ क्या है, दक्षिण की तरफ सरकेगा। और जब वो दक्षिण की तरफ सरकेगा तो जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो कर्क रेखा पर स्थित थी वो क्या हो जाती है, वो नीचे सरकना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जब सूर्य नीचे की तरफ सरकेगा और ITCZ नीचे सरकेगा तो नीचे क्या होगा, लो प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। और जो ऊपर का टेम्परेचर है, जो हमारे जैसे अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, जैसे अक्टूबर में क्या है, ठंडा मौसम होना शुरू हो जाता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। इस कारण क्या है, सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो जब सूर्य नीचे की तरफ सरकेगा तो नीचे लो प्रेशर हो जाएगा और जो कर्क रेखा पर जहां पर हमारा मानसून शुरू हुआ था जिस वजह से वहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कर्क रेखा पर टिकी हुई थी वो भी नीचे सरकना शुरू हो जाएंगी, नीचे के लो प्रेशर वाले गर्त या गड्ढे को भरने के लिए। तो इस तरह से मानसून का निवर्तन जब वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें नीचे की तरफ सरकती हैं उसे ही कहा जाता है मानसून का लौटना। देखिए मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है, यानी सितंबर के आरंभ में जब थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष मध्य भारत से चला जाता है, यानी मिड अक्टूबर तक क्या है, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में तो रहता है, यानी साउथ वाले पार्ट में रहता है।
साउथ वाले पार्ट को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया से मानसून चला जाता है। देखिए जो मानसूनी पवनें जो लौटती हुई मानसून पवनें हैं वो क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठाती हैं, नमी उठाती हैं और कहां पर बारिश करती हैं, तमिलनाडु पर, यानी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। इस प्रकार से जो लौटता हुआ मानसून है उसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे क्या होता है, सिर्फ जो दक्षिण का जो केरल जैसे तमिलनाडु का जो पार्ट है उसी पर मोस्टली वर्षा होती है। तो इस तरह से जो लौटता हुआ मानसून है वो नवंबर दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी इन महीनों में नीचे बारिश करता है, बाकी पूरे इंडिया से लौट जाता है। तो इस तरह से जो मानसून का हमारे यहाँ पर पूरा चैप्टर क्लियर होता है, किस तरह से मानसून का आरंभ होता है, किस तरह से मानसून में विच्छेद होते हैं, किस तरह से मानसून भारत से लौटता है। तो यहाँ पर हमारा मानसून का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। आई होप आपको ये पूरा मानसून का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।